नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं और समझेंगे कि कैसे एक खास तरह का ईंधन ट्रांसपोर्टेशन की पूरी दुनिया में एक नई क्रांति ला सकता है। हम बात कर रहे हैं इथेनॉल की। जरा सोचिए, क्या खेतों में लहराती गन्ने या मक्के की फसलें कभी हमारी गाड़ियों में पेट्रोल की जगह ले सकती हैं? सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक हकीकत बनती जा रही है। तो इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 बिंदुओं पर गौर करेंगे। इथेनॉल का वादा, खेत से ईंधन तक का इसका सफर, इसे पेट्रोल में मिलाने यानी ब्लेंडिंग के फायदे, इसके सामने आने वाली चुनौतियां और अंत में ईंधन का भविष्य। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इथेनॉल के वादे की। आखिर ये चीज़ है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इथेनॉल कोई ऐसा फॉसिल फ्यूल नहीं है जिसे जमीन खोदकर निकाला जाता हो, बल्कि ये एक तरह का अल्कोहल है। और मज़ेदार बात यह है कि इसे सीधे तौर पर हमारी रोज़मर्रा की कृषि उपज जैसे गन्ना, मक्का और यहाँ तक कि टूटे हुए चावल से तैयार किया जाता है। यानी जो चीज़ें खेतों में उगती हैं, वो अब सीधे तौर पर ईंधन का काम कर सकती हैं। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 20%। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। वर्तमान में भारत के लिए ये एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है, जिसे E20 फ्यूल के नाम से जाना जा रहा है। E20 का सीधा सा मतलब है 80% पेट्रोल और उसमें 20% खेत से बना इथेनॉल। पेट्रोल के इस 5वें हिस्से को रिप्लेस करके हमारा मुख्य लक्ष्य है कुल पेट्रोल की खपत को काफी कम करना और साथ ही हवा में घुलने वाले हानिकारक प्रदूषण में भारी कटौती करना। अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, खेत से ईंधन तक। ये बनता कैसे है? इसके पीछे का विज्ञान सच में बहुत सिंपल और शानदार है। बस 3 कदम है। सबसे पहले गन्ने या मक्के से शुगर यानी शर्करा निकाली जाती है। फिर इस शुगर में यीस्ट मिलाया जाता है ताकि फर्मेंटेशन या किण्वन हो सके, बिल्कुल वैसे ही जैसे बेकिंग में होता है। और आखिर में डिस्टिलेशन प्रोसेस से हमें मिलता है एकदम शुद्ध एथेनॉल, सीधे गाड़ी के इंजन में जाने के लिए तैयार। तो अब आते हैं तीसरे पड़ाव पर, ब्लेंडिंग के फायदे। आखिर हमें इस बदलाव की जरूरत ही क्यों है? इसके फायदे वाकई में चौंकाने वाले हैं। पहला, ये पेट्रोल के मुकाबले कहीं ज्यादा साफ जलता है, मतलब प्रदूषण कम और इंजन में कार्बन भी कम जमता है। आर्थिक नजरिए से देखें तो हर साल हम जो अरबों डॉलर बाहर से कच्चा तेल मंगाने में खर्च करते हैं, उसमें भारी बचत होती है। और सबसे कमाल की बात, ये पूरी तरह से रिन्यूएबल है। हर साल फसल उगेगी, हर साल ईंधन बनेगा। इससे सीधे तौर पर हमारे किसानों की आमदनी भी बढ़ती है, क्योंकि उनकी फसलों के लिए एक एकदम नया और विशाल बाजार खुल जाता है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो आइए चौथी बात पर आते हैं, चुनौतियां और कमियां। इन दिक्कतों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तकनीकी रूप से देखें तो इथेनॉल हवा से नमी को बहुत तेजी से खींचता है, जिससे इसे स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऊपर से जो पुरानी गाड़ियां सड़कों पे दौड़ रही हैं, उनके इंजन इतने ज्यादा इथेनॉल वाले ईंधन के लिए बने ही नहीं हैं। और एक बहुत बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर हम ज्यादा जमीन पर सिर्फ ईंधन के लिए फसलें उगाएंगे तो हमारे खाने पीने की चीजों और पानी के संसाधनों पर भारी दबाव पड़ेगा। साथ ही गाड़ियों के माइलेज में भी थोड़ी सी कमी आ सकती है। ये सीधे तौर पे एक बड़ा ट्रेड ऑफ है। एक तरफ है प्योर पेट्रोल, जो पावर ज्यादा देता है, माइलेज अच्छा देता है, लेकिन पर्यावरण का दम निकाल देता है। दूसरी तरफ है एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल, जो पर्यावरण के लिए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन चूंकि इसमें एनर्जी डेंसिटी थोड़ी कम होती है, तो माइलेज से हल्का सा समझौता करना पड़ता है। पर्यावरण या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइलेज, ये सोचने वाली बात है। इन सभी बातों को तौलने के बाद हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, ईंधन का भविष्य। हम किस दिशा में जा रहे हैं? सच कहूं तो बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। सरकार ब्लेंडिंग के टारगेट्स को लगातार बढ़ा रही है और इसके जवाब में ऑटोमोबाइल कंपनियां भी पीछे नहीं हैं। वे तेजी से नेक्स्ट जनरेशन इंजन बना रही हैं, जो इस हरित ईंधन को बिना किसी दिक्कत के पचा सकें। ये बात मौजूदा हालात को बिल्कुल सटीक तरह से बयां करती है। इथेनॉल कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि पेट्रोल पर हमारी निर्भरता को कम करने और अर्थव्यवस्था तथा पर्यावरण को फायदा पहुंचाने का एक बेहद जरूरी विकल्प है। हाँ, ये 100% परफेक्ट नहीं है, लेकिन ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने और कृषि को समृद्ध करने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम जरूर है।
तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल छूट जाता है। क्या आम लोग सच में अपनी गाड़ियों में इथेनॉल ब्लेंडेड ईंधन डलवाना पसंद करेंगे? क्या हमारा समाज खेत से हाईवे तक के इस बड़े बदलाव को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को जरूर सोचना चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।